आगामी गणेश उत्सव को ठाणे महानगर पालिका ने घरेलू और सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें घरेलू मूर्तियों की ऊंचाई 2 फीट और सार्वजनिक गणपति मूर्तियों की ऊंचाई 4 फुट तक ही निर्धारित किया है। इसके अलावा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सार्वजनिक गणेशोत्सव के पंडालों में थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा जांच को अनिवार्य किया गया है। गणेशोत्सव के दौरान महापौर नरेश महास्के और कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा ने गणेश भक्तों से सहयोग की अपील करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और गाइडलाइन के अनुसार गणेशोत्सव मनाने का आह्वान किया है। पूजा से पहले सभी गणेश पंडालों को नगर निगम और स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोर्ट और निगम के आदेशों का पालन करते हुए सीमित संख्या में पंडाल बनाए जाएंगे। पूजा साधारण ढंग से कम भव्य सजावटों के बीच की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर रखी जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई 4 फीट, जबकि घरों में इसकी अधिकतम ऊंचाई 2 फीट रहेगी। मेटल मार्बल की मूर्तियों पर जोर दिया गया है। मूर्तियां एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और घर में ही विसर्जित की जाएं। घर में संभव ना हो तो घर के निकट ही किसी बनाए गए स्थान पर विसर्जन की जाए। इस साल इस पर रोक भी लगाई जा सकती है और अगले साल भाद्रपद में विसर्जन का काम किया जा सकता है। अपनी इच्छा से पूजा के चंदे लिए जा सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण पर भी पूरा ध्यान देना होगा। भगवान गणेश के दर्शनों के लिए ऑनलाइन इंतजाम किए जाएं, जिसके लिए केबल नेटवर्क और फेसबुक जैसे माध्यमों का सहारा लिया जा सकता है। गणपति मंडल का सैनिटाइजेशन होते रहना चाहिए और थर्मल स्क्रीनिंग का भी इंतजाम होना चाहिए। श्रद्धालुओं को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। मंडपों में सैनिटाइजर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। श्री गणेश भगवान के आगमन और विसर्जन का जुलूस कार्यक्रम नहीं होगा। विसर्जन के स्थान पर जो आरती की जाती है वह घर में ही की जाएगी और विसर्जन स्थल को कम समय में भी बंद कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि मनपा कमिश्नर ने बताया कि विसर्जन केंद्रों पर नागरिकों की भीड़ न हो, इसे ध्यान में रखते हुए इस बार मूर्ति स्वीकार केंद्र की संख्या को भी बढ़ाया गया है। प्रशासन की तरफ से कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए और संक्रमण को रोकने के लिए शहर के 9 प्रभाग समितियों में 20 जगहों पर मूर्ति स्वीकार केंद्र और 13 जगहों पर कृत्रिम तालाब का निर्माण किया जाने वाला है। नमस्कार। आने वाले 22 अगस्त को गणपति चतुर्थी है, तो इस उत्सव पर घर घर में सार्वजनिक जगह पे हम लोग गणेश उत्सव मनाते हैं। इस वर्ष कोविड-19 के कारण गणपति उत्सव की परिस्थिति थोड़ी सी पिछले वर्ष से अलग है। राज्य शासन ने इसके लिए मार्गदर्शक सूचना अभी रिलीज की है। ठाणे महानगर पालिका ने भी जो अपने घरेलू और सार्वजनिक गणेश उत्सव हैं उसके लिए मार्गदर्शक सूचना जारी की है। तो ये सूचना इस साल थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि अभी भी हम कोरोना से लड़ रहे हैं। कोरोना की महामारी से अभी हम पूरी तरह छूटे नहीं हैं। नंबर्स भले ही कम हो गए हों, पर हमको किसी भी हालत में जो प्रिकॉशंस हैं वो कम नहीं करना है। अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन की परिस्थिति में ट्रांसमिशन का चेन कैसे तोड़ा जाए, यही एक मुख्य उद्देश्य था। गणपति उत्सव में भी हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कहीं भी भीड़ नहीं करनी, बिना कारण घर से बाहर नहीं जाना है। जाना ही पड़े तो हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें। मास्क का 100% यूज़ कंपलसरी है और करना भी चाहिए। हैंड सैनिटाइजेशन की तरफ हम ध्यान दें। ये तो एक जनरल सूचना है। इसके अलावा घर में इस साल जो सूचना है उसमें जो घरेलू गणपति के लिए जो मूर्ति है वो 2 फुट तक मर्यादित की गई है। इसी प्रकार सार्वजनिक गणपति उत्सव के लिए जो सार्वजनिक मंडल के लिए गणेश मूर्ति है वो 4 फुट तक मर्यादित उसकी हाइट करी गई है। घर में या सार्वजनिक गणेश उत्सव दोनों ही जगह अब की बार महाप्रसाद, बाकी जो कार्यक्रम है भजन कीर्तन, वो सब सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से, कोरोना की दृष्टि से वो अब की बार हमको टालना होगा। इसकी जगह पे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की बजाय अगर हमारे जो गणपति भक्त हैं, हमारे गणपति मंडलों के मित्र हैं, वो अगर कोरोना से संबंधित कुछ जन जागृति करेंगे, आरोग्य शिविर, रक्तदान, इस प्रकार के अगर कार्यक्रम लेंगे तो उसका निश्चित हमको फायदा होगा। इसके बाद हर साल की तरह महानगर पालिका प्रशासन ने विसर्जन की तैयारी की है, परंतु विसर्जन में भी लोगों की संख्या लिमिटेड रखी गई है। सार्वजनिक गणेश उत्सव में किसी भी समय मंडप में 5 से ज्यादा कार्यकर्ता नहीं रहे, ये भी सूचना दी गई है। सार्वजनिक गणेश उत्सव के मंडप में आने वाले हर व्यक्ति का, हर भक्त का ब्यौरा वहां के रजिस्टर में रखना होगा, जिससे अगर आगे जाके कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और जिन जिन एरियाज में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के कारण ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहां पे रेस्ट्रिक्शंस जारी रहेंगी।
गणपति मंडल के आसपास अब की बार किसी भी तरह के स्टॉल लगाने की परमिशन नहीं है। इस तरह के जो कुछ हमको इस साल अतिरिक्त सावधानी बरतनी है, क्योंकि कोरोना से अभी हम पूरी तरह छूटे नहीं हैं। सबको मिलकर गणपति उत्सव भी मनाना है और कोरोना से लड़ना भी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोरोना की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही गणपति उत्सव मनाएं। मेरी भगवान गणपति से यही प्रार्थना है कि थाने शहर को, थाने महानगर पालिका के हर नागरिक को कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति दिलाएं। महानगर पालिका प्रशासन पूरी तैयारी से गणपति उत्सव के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए एकदम तैयार है और आपके साथ 24/7 हम लोग खड़े हैं। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि गणपति उत्सव मनाते समय हम ये बिल्कुल नहीं भूलें कि कोरोना की परिस्थिति अभी भी हमारे सामने बिल्कुल खड़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, बिना कारण घर से बाहर निकलना, ये सब हम बिल्कुल ध्यान में रखें, जिसके कारण हमें गणपति उत्सव आनंद से हम मना सकें और गणपति उत्सव के कारण हम कोरोना की तरफ दुर्लक्षित ना करें। भगवान गणपति से ही प्रार्थना है कि ये गणपति उत्सव हमारा आनंद से जाए और कोरोना की परिस्थिति से हम सुख रूप से बाहर पड़ें और अगले साल नॉर्मल तरीके से हम गणपति उत्सव मना सकें। यही हमारी महानगर पालिका प्रशासन की वती से प्रार्थना है। सब शहरवासियों को मैं 22 अगस्त को होने वाली गणपति चतुर्थी के लिए हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और हम लोग बिल्कुल ठाणे शहरवासियों के साथ गणपति उत्सव और बारिश की परिस्थिति या कोरोना की परिस्थिति सब में हम मदद करने के लिए, गणपति उत्सव का आनंद मनाने के लिए, प्रॉब्लम से जूझने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। सबको एक बार बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा। गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।